इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, रिसिट्स एंट्री और पेमेंट एंट्री के बारे में। ठीक है, पेमेंट वाउचर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है। तो कॉन्ट्रा एंट्री जो है बोलता क्या है कि अ कॉन्ट्रा एंट्री इज अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन वन, है ना, कैश अकाउंट टू अनदर और वन कैश। मतलब क्या है इसका मतलब, समझिए सिंपल सा बात है कि अगर आप कैश अपना बैंक में जमा करवा रहे हैं या बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, दो केस हो गया। इस केस में आपको कौन सा एंट्री पास करना पड़ेगा? कॉन्ट्रा एंट्री पास करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सपोज करिए आपका दो अकाउंट है, एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, इस अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रा एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये ना आपके लिए रिसीट्स है ना आपके लिए पेमेंट है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझे कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या है। कॉन्ट्रा एंट्री अगर सिंपल लाइन में बोले तो अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर आप उस अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस सब केस में आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रा एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिसिट एंट्री। बोलता क्या है कि रिसिट्स वाज आर यूज्ड टू रिकॉर्ड कैश और बैंक रिसिट्स। अगर आपको कोई कैश दिया है, ठीक है, अगर आपको कोई बैंक में पैसा दिया है तो आपको उस केस में रिसिट्स में आपको एंट्री लेना पड़ेगा, रिसिट्स वॉचर में। पेमेंट वॉचर में क्या है? अगर आप किसी को कैश पेमेंट करते हैं किसी एक्सपेंस के बदले, किसी भी चीज के बदले में, या तो बैंक से पेमेंट करते हैं, तो इन दैट केस आपको कौन सा वॉचर में एंट्री पास करना पड़ेगा? पेमेंट वॉचर में। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल्स हम लोग के पास यहाँ पे मोटा मोटी हम लोग समझेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल किसके लिए है। जैसे बोलता है क्या? कैश विद्रॉन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से ये क्या कर रहा है? कैश विद्रॉ कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्ट्रा एंट्री में जाएगा, क्योंकि ये कैश विद्रॉ कर रहा है, ना इसको कोई थर्ड पर्सन दे रहा है ना ले रहा है। तो ये रिसिट्स नहीं हुआ ना पेमेंट है। क्या कर रहा है? अपना ही बैंक वाला अकाउंट से अपने पास ये निकाल ले रहा है पैसा। तो यहाँ पे आपका ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री में जाएगा। फिर क्या है? आप कैश डिपॉजिट करवा दे रहा है। तो सिंपल सा बात है भैया, कोई किसी से न रिसीव कर रहे हैं ना दे रहे हैं, तो ये सिंपल क्या है? हम अपना कैश जो है वो बैंक में रख रहे हैं, तो इस केस में आपको कॉन्ट्रा एंट्री पास करना पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? ₹1,00,000 ट्रांसफर फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया टू SBI बैंक अकाउंट। मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा खुद के बैंक में ट्रांसफर किया, मतलब उसका एक अकाउंट SBI में भी है, एक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में भी है। तो इन दैट केस अगर वो जो अगर बैंक ऑफ इंडिया से SBI में करता है या SBI से बैंक ऑफ इंडिया में करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ओवरऑल आपका कॉन्ट्रा एंट्री पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? कैश रिसीट्स फ्रॉम अमित शर्मा ₹20,000। तो यहाँ पे ये क्या है? रिसीट्स कर रहा है फ्रॉम थर्ड पर्सन, अमित शर्मा से कैश रिसीव कर रहे हैं 20,000। तो यहाँ पे क्या कहाँ कौन सा एंट्री होगा? तो रिसीट्स में होगा। नेक्स्ट है अमाउंट पेड टू डॉन्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ₹1,00,000। ठीक है, फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्या चीज पेमेंट कर रहे हैं? बैंक अकाउंट से थर्ड पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं। तो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए हम लोग टैली के स्क्रीन पे चलते हैं और प्रैक्टिकली इसको बुक करके देखते हैं कि कैसे बुक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से बात है, वॉचर में जाना है। वॉचर में जाने के बाद अगर आपको कॉन्ट्रा पास करना है, यहाँ आप राइट साइड में देखिएगा, आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे देता है F4 से कॉन्ट्रा होता है, F5 से पेमेंट है, F6 से रिसीट्स है। आपको रटना नहीं है कि F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F से रटना नहीं है। ऑटोमेटिकली काम करते करते आपको क्या होगा? आइडिया हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपको एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना है। तो हम लोग को सबसे पहले कॉन्ट्रा सीखना है। ठीक है, क्या सीखना है? कॉन्ट्रा। अब देखिए तीनों में ना दो दो मोड होता है। जैसे हम लोग पीछे के वीडियोस में देख रहे थे 3 मोड होता था, अकाउंटिंग, आइटम और वॉचर। तो उसी तरह यहाँ से ये है ना, दो मोड्स होते हैं। दो मोड्स क्या होता है? अगर यहाँ पे भी चेन मोड करना चाहे तो कंट्रोल H प्रेस करिए, तो एक सिंगल मोड होगा, एक डबल एंट्री मोड होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर ये जो अभी मेरा ओपन है, ये जो स्क्रीन है, इसमें जो है ये मेरा सिंगल एंट्री मोड है। यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट नहीं दिख रहा है, लेकिन वही अगर आप कंट्रोल H करके अगर डबल एंट्री मोड में कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट दिखने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों मोड में देखेंगे कैसे कैसे एंट्री लिया जाता है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल जो हम लोग अब डबल एंट्री मोड में लेके देखते हैं। ठीक है, बोलता क्या? कैश विद्रॉ ऑफ रुपीज कितना 50,000 फ्रॉम हिज बैंक ऑफ इंडिया। अब सपोज करिए अगर हम यहाँ पे अगर आप गोल्डन रूल्स लगाइएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को अकाउंट देखना है। दोनों रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है और बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंक अकाउंट है वो भी रियल अकाउंट है। अब देखना क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही ना बोलता था। तो अब क्या है कि तो इस केस में कैश मेरा क्या है? कैश बढ़ रहा है, बैंक घट रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? मेरा डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक को। बैंक ऑफ इंडिया है, कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया है ना, BOI है। तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, जितना भी अमाउंट है। कितना अमाउंट से है? ₹50,000 है ना,
उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो भी है, जिस भी मोड से है, कैश है, चेक है, ये फंड चेक ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का डेबिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे? कैश करेंगे, क्योंकि हम लोग कैश विदड्रॉ कर रहे हैं, तो कैश का बैलेंस हम लोग का बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डबल एंट्री मोड में अब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। अब सपोज करिए कि हमको सिंगल एंट्री मोड में इसी एंट्री को कैसे पास करना होगा, तो कंट्रोल एच करिए, सिंगल एंट्री मोड में जाइए। आपको सिंगल एंट्री मोड में ध्यान नहीं रखना, सिर्फ ऊपर में आपको वो चीज डालना है जो आपका बढ़ रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रा एंट्री में ऊपर में जो अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, जैसे अगर मान लीजिए हम कैश विदड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कैश विदड्रॉ कर रहे हैं, तो कैश मेरे पास बढ़ रहा है, बैंक में घट रहा है, तो आपको यहाँ पे ऊपर में कैश चूज कर लेना है, ठीक है। जो भी चीज आपके पास बढ़ रहा है और जो भी कम हो रहा है, जो बढ़ रहा है उसको ऊपर चूज करना है अकाउंट वाले पोर्शन में, और पर्टिकुलर्स में जो चीज घट रहा है उसको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका इस तरह से एंट्री पास हो जाएगा। तो हम लोग को नेक्स्ट क्या है, जैसे सपोज करिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक मेरा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक चूज करेंगे, है ना, बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा अकाउंट है यहाँ पे, बैंक अकाउंट, सपोज करिए बीओआई है, ठीक है, बीओआई मेरा बढ़ रहा है, तो किस चीज से, कैश मेरा कम हो रहा है, तो बढ़ रहा है जो चीज, देखिएगा कि आपके पास जो चीज बढ़ रहा है, जिसमें भी अगर मान लीजिए कैश विदड्रॉ कर रहे हैं, कैश बढ़ रहा है तो कैश ऊपर, अगर मान लीजिए डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक में प्राइस बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है, तो बैंक को वहां पे रखेंगे हम लोग। उसी तरह से कितना है, 1 लाख रुपीज है, कितना है, 1 लाख, तो यहाँ पे इस तरह से करके हम लोग एंट्री को बुक करेंगे। ये भी कॉन्ट्रा में ही जाएगा, है ना, किस चीज में जाएगा, कॉन्ट्रा में जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 1 लाख ट्रांसफर फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया टू एसबीआई। अगर सपोज करिए इसको हम लोग डबल एंट्री में पास करेंगे, तो कंट्रोल एच करेंगे और डबल एंट्री चूज करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्रेडिट किसको करेंगे, जिसमें अमाउंट बढ़ रहा होगा उसको डेबिट करेंगे। जैसे क्या है कि 1 लाख ट्रांसफर फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया टू एसबीआई, मतलब एसबीआई में बढ़ेगा और बैंक ऑफ इंडिया में घटेगा, तो डेबिट किसको करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि उसका बैलेंस क्या है, कम हो रहा है। कितना से कम हो रहा है, रुपीज 1 लाख से कम हो रहा है, ठीक है, और एसबीआई का बढ़ेगा। और इसी को अगर हम लोग कंट्रोल एच करके हम लोग सिंगल एंट्री मोड में करेंगे, तो सिंपल सा बात है कि भैया जिसका अमाउंट बढ़ेगा, किसका अमाउंट बढ़ेगा, एसबीआई का, तो यहाँ पे हम लोग एसबीआई चूज करेंगे, और यहाँ पे कौन सा, बैंक ऑफ इंडिया चूज करेंगे और रुपीज 1 लाख प्रेस करेंगे, और इस तरह से हम लोग यहाँ पे एंट्री को पास करेंगे, है ना, एंट्री को बुक करेंगे। तो ये हुआ हमारा 3 एग्जांपल कि डबल एंट्री और सिंगल एंट्री हम लोग कैसे कॉन्ट्रा एंट्री में करते हैं। सिमिलरली उसी तरह से आपका रिसीट्स में भी है। आपको क्या करना है, अगर सपोज करिए पेमेंट हम लोग देखते हैं, पेमेंट में देखते हैं, तो पेमेंट के लिए आपको F5 करना है, F5 प्रेस करना है, F5 प्रेस करने पेमेंट के लिए हम लोग का 5th क्वेश्चन था, अमाउंट पेड टू डोंट टेक, है ना। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, अगर आप सिंगल एंट्री मोड इसमें भी है, डबल एंट्री मोड इसमें भी है, अगर आप सपोज करिए यहाँ पे कि आपको सिंगल एंट्री मोड में पास करना है, तो सबसे पहले आपको मोड्स चूज करना पड़ेगा। आप बैंक से कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, तो यहाँ पे बीओआई से कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, बीओआई चूज करना है। किसको कर रहे हैं, तो डॉन टेक को कर रहे हैं, डॉन टेक को कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज कर रहे हैं, 1 लाख। तो इस तरह से पेमेंट एंट्री कर देना है, ठीक है। अब लेट सपोज अगर हम आपको इसी तरह बोलेंगे, नहीं इस तरह से नहीं करना, आपको डेबिट क्रेडिट के रूप में करना है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एच प्रेस करना है और डबल एंट्री में चल जाना है। डबल एंट्री में क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, है ना, पर्सनल, देखिए डॉन टेक एक नाम है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, ये आपका बैंक ऑफ इंडिया रियल अकाउंट हो गया। डॉन टेक रिसीव कर रहा है, तो डॉन टेक को क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, तो डॉन टेक को रिसीव करेंगे, डेबिट करेंगे कितना से, 1 लाख रुपीज से, है ना। और क्रेडिट किसको करेंगे, जिससे पैसा कम हो रहा है ना, बैंक ऑफ इंडिया से कम हो रहा है, तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से हम लोग का एंट्री पास करते हैं डबल एंट्री मोड में और सिंगल एंट्री मोड में। डबल एंट्री मोड में बेसिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, लेकिन सिंगल एंट्री मोड में आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है, आपको डेबिट क्रेडिट का लोचा नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भैया पेमेंट कर रहे हैं, तो ऊपर में जहाँ पे है, जिस अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ जाएगा। और अगर आप जैसे कि जो जिनको भी कर रहे हैं, तो उसका अमाउंट वहाँ नीचे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे पेमेंट। अब इसी तरह से सिंपल सा है रिसिट्स भी। रिसिट्स के लिए F6 प्रेस करना है, F6 में भी सेम सिंपल सा भैया, ऊपर में जिस चीज से भी आप रिसीव कर रहे हैं, जिस भी मोड में, बैंक में रिसीव कर रहे हैं बैंक में करिए, अगर आप कैश में रिसीव कर रहे हैं तो कैश ऊपर चूज करिए, ठीक है, और नीचे जिस भी पार्टी से रिसीव कर रहे हैं तो उसको इस तरह से आपको एंट्री करना पड़ेगा। और सिमिलरली आप डेबिट क्रेडिट का भी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में हम लोग देखे 3 तरह का एग्जाम्पल्स, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास होता है, पेमेंट कैसे होता है, और रिसिट्स कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ तक नो डाउट कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।